एक सदना भगत की कथा है। आपको पता है वो क्या करते थे? कसाई परिवार में जन्म हुआ था उनका। मांस तोलते थे और मांस बेचते थे। किसी जीव को मारते नहीं थे, पर लेकिन मांस बेचने का काम करते थे। और आपको पता है कैसे मांस बेचते थे? एक दिन वो दुकान के लिए जा रहे थे तो उनको रास्ते में गोल सा पत्थर मिला। बड़ा सुंदर पत्थर है, बिल्कुल काला सा पत्थर, सुंदर। हाँ, उस पत्थर को ले आए तो उसको रखते थे तराजू में, एक तरफ और एक तरफ मांस रखते थे, मांस तोलते थे, देते थे। अच्छा, पत्थर का चमत्कार ये था कि जिसको जितना मांस चाहिए वो पत्थर उतना भारी हो जाता था। 1 किलो चाहिए तो पत्थर 1 किलो का हो जाए, 2 किलो चाहिए तो 2 किलो का हो जाए, 10 किलो चाहिए, उतरे नहीं, उसी पत्थर से सबका काम चलता था। और एक दिन एक महात्मा निकले बाहर से, और महात्मा बाहर से निकले तो उन्होंने देखा, नजर पड़ी अंदर तो तराजू देखा, मांस रखा है और तराजू पर भगवान। वो पत्थर नहीं था, वो शालिग्राम भगवान थे। उन सदना जी को क्या पता, वो तो उसी से मांस तोलते थे कि कोई पत्थर है। तो नाक पर हाथ लगाकर, क्यों दुर्गंध आए तो नाक पर हाथ लगाकर महात्मा जी अंदर गए। खूब डांटा सदना जी को, अरे मूर्ख, भगवान से मांस तोलता है, पहले यहाँ भगवान को रखता है, अपवित्र करता है। खूब डांटा, और खूब डांटने के बाद सदना जी घबराए, महाराज महाराज ले जाओ ले जाओ। हाँ, ये भगवान इधर दो, ले लिए भगवान, इन्हें हम ले जाएंगे। महाराज ले जाओ। महाराज मुझे नहीं पता था कि ये भगवान है, मुझे तो मिल गए रास्ते में, किसी के गिर गए होंगे, किसी के शालिग्राम भगवान। तो संत भगवान वो शालिग्राम लेकर आए। सदना जी ने तो बार बार हाथ जोड़कर, क्षमा महाराज, कान पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गलती हमें नहीं पता था। अब महात्मा जी शालिग्राम जी को लेके घर आ गए। उनको बढ़िया पंचोपचार से, दशोपचार से, षोडशोपचार से उनका पूजन किया। दही, दूध, घृत, हाँ, मधु इत्यादि से भगवान का अभिषेक किया, पूजन किया, अर्चन किया, इत्र लगाया, चंदन लगाया, सिंहासन पर विराजमान किया, सब। और सदना जी के मन में दुख, अरे राम, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो रही थी, कितना पाप हो रहा था, बताओ, मैं भगवान से मांस तोल रहा था, मैं कितना पापी हूं, कितना दुष्ट हूं। सदना जी ये सोच रहे। कहते हैं शाम हो गई, शाम में रात हो गई। रात में महात्मा जी ने भगवान को शयन कराया, सुला दिया शालिग्राम जी को। रात्रि में भगवान शालिग्राम महात्मा के स्वप्न में चले गए। ले महात्मा जी, प्रभु आप, हाँ मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं प्रभु, बड़ी कृपा, आप सेवा से प्रसन्न हैं। तो भगवान बोले, देखो महात्मा जी, हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन क्या प्रभु? बोले, हम आपकी सेवा से तो प्रसन्न हैं, पर आप मुझे वहीं छोड़ आइए जहां से लाए थे। लो प्रभु, वो तो वहां मांस बेचता है, वहां आपसे मांस तोलता है। मांस नहीं तोलता। अरे आपको तराजू में रखता है, आपसे मांस तोलता है। अरे नहीं नहीं, झूले पर बिठाता है हमको। क्या करोगे? अरे महाराज, वो झूला नहीं है, वो तराजू है, तराजू पे मांस तोलता है। बोले नहीं 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 नहीं, झूला है, हमें झूला झुलाता है और साथ में भजन सुनाता है, दिन भर हमारे भजन गाता रहता है। अरे उसके साथ हमारा ऐसा मन लगता है। महाराज आपने सेवा बहुत अच्छी की, हम खुश भी हैं, कुछ चाहिए तो मांग लो, पर हमें वहीं छोड़ाओ। सुबह महात्मा जी के नेत्र खुले, आंखों में आंसू भी भरा है। प्रभु आपकी लीला आप ही जानो, कौन जान सकता है आपको और आपके भक्तों को। शालिग्राम जी को उठाया, लेकर दुकान में आ गए। सदना जी बड़े दुखी थे, आज भी मुझसे कितनी गलती हुई है। फिर शालिग्राम जी को देखा तो घबरा गए। महाराज महाराज, आप भगवान को लेके यहाँ क्यों आए? यहाँ बड़ा अपवित्र है, यहाँ मत लाइए। अरे महात्मा जी ने कहा, भैया अब हम क्या करें, जब उनका मन ही तुम्हारे पास लगता है तो क्या करें। अपने स्वप्न की बात सदना जी को बताई। कहते हैं सदना जी बहुत रोए, शालिग्राम जी को लिया, हृदय से लगाया, और उसी दिन सदना जी ने अपने घर का परित्याग कर दिया। बस फिर जगन्नाथ जी की ओर यात्रा करने निकल गए। आप कल्पना करो, भगवान कैसे कैसे भक्तों के साथ रहते।